वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस सेशन में हम लोग जो है परमुटेशन के पार्ट 3 में आ गए हैं। और पार्ट 3 में आपको जो कुछ कंसेप्ट जो परमुटेशन का जो कंसेप्ट था वो आज डिस्कस करेंगे। और इस सेशन में खास करके जनरली जो भी मेरा जो वीडियो में जो ट्रेंडिंग वीडियो व्हाट एवर द थिंग्स आई डोंट केयर, बट जो मेरा फोकस है जो कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं, या फिर मैं जो कर रहा हूँ वो आपके लिए अच्छा है या नहीं। तो दोस्तों या स्टूडेंट्स, जो मैं प्रीवियस क्लास में जो है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिस्कस किया था, तो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आपने कुछ क्वेश्चंस भी देखा था और आपने उसका थ्योरी भी देखा था। तो इस सेशन में मेरा जो ये कहना है कि जो आपका सेकेंड रूल है वो रूल ऑफ एडिशन होता है, जो कि आपको बोर्ड में लिया गया है। तो इस रूल ऑफ एडिशन में मतलब रूल ऑफ एडिशन जो है वो आपको जो है ये दिया गया है कि आखिरकार ये रूल ऑफ एडिशन क्या है। तो अगर इसको पहले पढ़ेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको फिर से इसका जो है रूल ऑफ एडिशन का मतलब मेरा फोकस सिर्फ वो नहीं है कि किसी दूसरे को डिस्टर्ब करना, बट मेरा फोकस ये भी है कि मैं जो अपना काम कर रहा हूँ वो उसमें मैं 100% दे पा रहा हूँ या नहीं। बस वो तो मेरा एडजस्ट चलते रहेगा, लेकिन मेरे वीडियो पे जो भी कंसेप्ट आपको मिलेंगे वो फर्जी नहीं होंगे, ना ही उसमें कोई दिक्कत होगी। आपको जितना भी होगा, जो भी कंटेंट मिलेगा वो एक लेवल का होगा। मतलब कि या तो आप एडवांस का एग्जाम, जेई एडवांस या फिर जेई मेंस, कुछ कोई भी एग्जाम देते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सारे एग्जाम्स को क्रैक करा सकता हूँ। बट इतना है कि मेरा जो कंटेंट होगा वो लेवल का होगा, कभी मैं लेवल डाउन नहीं करूंगा। और मेरे चैनल पे आप कभी भी उस तरह का कंटेंट नहीं देखेंगे। तो ये मेरा सेशन आज परमुटेशन पार्ट 3 में, जो कि आज हम लोग रूल ऑफ एडिशंस को सीखेंगे। पहले आप लोग सीख चुके हैं क्या, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो कि उसमें था कि एक काम को एम तरीके से दूसरे काम को एन तरीके से करते हैं। तो उसमें जो है जनरली एम तरीके और एन तरीके से जो करते हैं, तो दोनों जो काम था एम इंटू एन, मतलब दोनों वर्क डन जो होता है वो एम इंटू एम तरीके से किया जा सकता है। जो कि इसमें एक कंडीशन दिया गया था कि एक काम जब हम कर रहे हैं तो दूसरा भी तुरंत होना चाहिए। कंटिन्यूअसली वन वर्क मतलब कैन बी डन, मतलब एक काम जब हुआ तो दूसरा काम भी होना चाहिए। जैसे दिल्ली से कोटा, कोटा से जयपुर ऐसे जाने का केस है, तो वो दोनों ही कंटिन्यूअसली होना चाहिए। तो ये था मेरा फर्स्ट लेक्चर में। और सेकंड लेक्चर ये कहता है रूल ऑफ एडिशन। तो आइए हम लोग रूल ऑफ एडिशन देखते हैं कि आखिरकार इसमें क्या करना है आपको। तो इसमें जनरली क्या है, इफ वी हैव ए नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग समथिंग एंड बी नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग अनदर थिंग and we cannot both at the same time, then there are a plus b ways to choose one of the action। कहने का मतलब पूरा लैंग्वेज ये कहता है आपको कि पहला जो है काम ए तरीके से, उसका ए नंबर ऑफ वेज, एंड दूसरा काम को करने का बी नंबर ऑफ वेज। दोनों ही काम एक समय में नहीं हो सकता है, मतलब दोनों ही काम एक समय में नहीं हो सकता है। वी कैन नॉट बोथ एट द सेम टाइम। बट इसका जो काम करने का तरीका होता, उसमें क्या था, मल्टीप्लीकेशन में था कि एक काम के बाद तुरंत होना है। जैसे आप देखे थे कि दिल्ली, कोटा और जयपुर, तो ये एक के बाद तुरंत हो रहा था कि यहां से यहां तक 3 रास्ता, यहां से यहां तक आपको 4 रास्ता। बट इसमें ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है आपको, मतलब इसमें आपको कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि आपको ऐसा कंडीशन लेना है। मतलब इसमें कह रहा है कि एक काम आप पहले किए, मान लीजिए कि आपको कोई स्टूडेंट्स है, क्लास में ही स्टूडेंट्स है, तो उसमें से आपको मॉनिटर बनाना है। तो क्लास में तो दोनों ही बच्चे होते हैं, जैसे बॉयज भी होते हैं, बॉयज होते हैं और गर्ल्स भी होते हैं। आपको मॉनिटर के लिए सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कि इस क्लास में 10 लड़का है और 8 लड़की है, पूरा टोटल 18 तरीका, मतलब 18 लड़का है क्लास में। तो उसका गर्ल्स और बॉयज का तरीका क्या होने वाला है, तो 10 का फैक्टोरियल, मतलब कि 10 वेज होगा। जो कोई भी 10 लड़का को इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं मॉनिटर के लिए।
लड़कियों में से 8 लड़कियों में से एक कोई लड़की को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो दोनों ही जो होगा वो काम जो हम लोग कर रहे हैं, नंबर ऑफ तरीका जो होगा वो दोनों ही को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज आपका क्या हो जाएगा, 18 वेज। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि एक काम दूसरे काम के तुरंत बाद होगा। बोथ द वर्क कैन नॉट बी डन एट द सेम टाइम, मतलब दोनों ही एक ही समय में नहीं हो रहा। मतलब पहले हम लड़के को सेलेक्ट कर लिए, अब मान लो 18 लड़का है, अब 10 लड़का है, 10 में से कोई एक को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे 8 लड़की है तो 8 में से कोई एक करेंगे, तो 8 लड़की को सेलेक्ट करने का 8 तरीका, 10 लड़के का तरीका 10 हो गया, तो ये 10+8 तरीका। मतलब इसमें लगाते हैं हम लोग रूल ऑफ एडिशन। तो इसमें एक ही डिफरेंस है मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में, कि इसमें जो है दोनों काम को हम लोग एक समय में नहीं करते, लेकिन उसमें क्या था कि एक काम के बाद तुरंत दूसरा काम होना ही है, तब वो मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा कंडीशन नहीं है और दोनों को इसमें जोड़ते हैं, मतलब आइदर ये और वो, मतलब आइदर वाला कंडीशन इसमें रूल ऑफ एडिशन में लगा। तो ये था आपका रूल ऑफ एडिशन, और इस पे हम अभी तुरंत क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि आपका ये कैसे, इसमें क्या रूल होता है, इसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये था आपका कि एक काम को ए तरीके से, दूसरे काम को बी तरीके से किया जा रहा है, लेकिन दोनों काम को एक बार नहीं करना है। मतलब एक काम पहले हुआ, एक काम मतलब अगर मान लो दोनों एक ही समय में करेंगे, नहीं कर सकते। एक काम को पहले किए फिर दूसरे काम को किए, तो इसमें कंटिन्यूअसली नहीं हुआ कि मतलब तुरंत एक काम के बाद तुरंत करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में था, एडिशन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं, दोनों ही मतलब काम को करके अलग अलग तरीके से और उसको ऐड कर देते हैं। तो ये आपका रूल ऑफ एडिशन। और अभी आइए हम लोग को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत मतलब गारंटी लेता हूँ कि आपका सिलेक्शन, मेरे चैनल पे आप रेगुलर वीडियो वॉच करेंगे तो आपका सिलेक्शन, मैं ये आपसे गारंटी करता हूँ कि मेरा जो कंटेंट होगा आपका, वो जो मेरा कंटेंट होगा वो बेस्ट होगा। मतलब मैं अपना आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव कंटेंट टू यू ऑल स्टूडेंट। मतलब कि मैं ये नहीं कहता कि मतलब मेरे कंटेंट को आप ये करेंगे तो, लेकिन गारंटी नहीं कोई लेता है। लेकिन आपको कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। आपका मेरा जो कंटेंट, मैं अपना पूरा 100% कोशिश करूंगा कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए। ये नहीं कि आपको 1500 और 1000 और 200 में मैं कह रहा हूँ कि मतलब आप ये, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं इसका है। मतलब कि आपको कंटेंट भी अच्छा और कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, मतलब कोई यहाँ पे मार्केटिंग की चीज़ नहीं की जा रही है। मतलब कि आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आपको इसका कोई पैसा नहीं। मतलब आप जितना अच्छे से पढ़ो, बस ये मेरा कहना है। मतलब ये मेरा कहना नहीं है कि मैं 200 में 300 में आपको ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मतलब मेरा जो मोटिव है बस अच्छे कंसेप्ट को सिखाना, अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करना, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे if there are 10 boys and 8 girls in the class, if the teachers wants to select one student one teacher select, if there are 10 boys and 8 girls in the class, if the teacher wants to select one student, either girls or boys, to represent the class, then how many ways the teachers सेलेक्ट द स्टूडेंट। मतलब कहने का ये कह रहा है क्वेश्चन कि अभी हम लोग रूल ऑफ एडिशन में पढ़े थे कि दोनों ही काम सेम टाइम में नहीं हो सकता है। एक काम को किए कितना तरीके से किए, दूसरे काम को किए कितना तरीके से किए, दोनों ही काम का जो नंबर ऑफ वेज आएगा उसको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। मतलब पहला काम अगर ए तरीके से हो रहा है तो यहाँ पे बॉयज है, तो बॉयज आपका 10 है, गर्ल्स है, गर्ल्स यहाँ पे 8 है। तो अब मॉनिटर मान लीजिए कि किसी को भी एक रिप्रेजेंटेटिव बनाना है क्लास का, तो मान लीजिए 10 लड़का है 8 लड़की है, तो कोई भी मान लो पहले काम को ये करना है हमको, तो 10 लड़का में से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। ये कोई थोड़ी फिक्स है कि हाँ राम ही बनेगा या फिर श्याम बनेगा। कोई भी एक लड़का को इसमें सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करने का कितना तरीका, 10 वेज, और यहाँ से 8 लड़की का सेलेक्ट करने का कितना हो जाएगा, 8 वेज, जो कि आप पढ़ चुके हैं रूल ऑफ एडिशन कि दोनों काम एक समय में नहीं होना। अब दोनों ही तरीके को ऐड करना है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 18 वेज। तो ये था आपका कि रूल ऑफ एडिशन से कैसे क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, तो कैसे इस कंसेप्ट को सीखे। मतलब कि कंसेप्ट के बाद तुरंत अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब उसी टाइम आप क्वेश्चन को देख लिए तो आपका क्वेश्चन क्या थ्योरी था और क्या क्वेश्चन कह रहा है,
तुरंत आपको क्लियर होगा। मतलब कि दोनों ही काम को, मतलब रूल ऑफ एडिशंस का मोटिव ये है कि दोनों ही तरीके का काम को करने का तरीका को आपको निकाल कर अलग अलग और जोड़ देना है। रूल ऑफ एडिशन यही कहता है। बस यही रूल था। अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ डाउट्स मेरे बच गए हैं तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आप मेरा नंबर ले लो, नंबर पूछो, मैं उस पर भी मैं बताने के लिए तैयार हूँ। बट मेरा कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। मैं जो भी अभी बता रहा हूँ क्लियर तरीके से और क्लियर करने का कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में मैं चाहता हूँ कि कुछ नया करूँ आपके लिए। तो ये आपका जो है रूल ऑफ एडिशन था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब आइए अगले क्वेश्चंस में आते हैं कि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी लेने बाकी हैं। तो ये आपका मेरा था आज की एक ये थ्योरी बता दूं, उसके बाद मैं और भी क्वेश्चंस अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो अभी मैं और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं बोर्ड पर लूंगा और मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं कि मैं आपका और भी क्लियर कर दूं कंसेप्ट जो कि आपने पढ़ा था रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। तो मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी car number plates can be made of each plates contain two different letters of English alphabet followed by 3 different digits। कहने का मतलब कि आपको एक कार नंबर प्लेट बनाना है, उसका कितना ऐसा तरीका होगा बनाने का जो कि पहला जो 2 डिफरेंट प्लेस जो होगा, ये मान लीजिए कि कार नंबर प्लेट बनाना है और 3 डिफरेंट डिजिट आपको रखना है। तो मान लीजिए कि ये 5 ही लेटर का बनेगा। पहला तो ये आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन पढ़ के कि करना क्या है कि पहले आपको कितना ऐसा तरीका होगा कार नंबर प्लेट बनाने का कि आपको पहला 2 पोजीशन 2 डिफरेंट लेटर्स लेना है और 3 डिफरेंट डिजिट लेना है। तो कितना बनेगा, 5 लेटर का ही 5 मतलब वर्ड 5 जैसा 5 लेटर का ही एक अल्फाबेट का मतलब बनेगा ये नंबर प्लेट। अब इसमें आपको ये होना चाहिए पता कि सारा डिफरेंट बोला है, सारा डिफरेंट बोला है मतलब टोटल 26 लेटर होता है हमारा इंग्लिश अल्फाबेट में। तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 होता है, तो पहला एक पोजीशन में अगर 26 आप रख दिए तो दूसरा बोला है डिफरेंट, तो जो यहाँ पे आ गया है यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब इसका 26 तरीके से होगा तो यहाँ पे 25 तरीके से। बाकी यहाँ पे मान लीजिए कि 0 से लेकर 10, 0 से 9 तक हम लोग डिजिट लेते हैं, डिफरेंट डिजिट 0 से 9। तो टोटल डिजिट 10, तो 10 में से कोई यहाँ पे एक आएगा तो 9, मतलब रिपीटेशन नहीं कर रहा है तो यहाँ पे 8। तो ये सारे को गुना कर दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ तरीका। मतलब यही पूछ रहा था कि आपको एक कार नंबर प्लेट बनाना है जिसमें से आपको कहता है कि ये जो रखना है नंबर ऑफ कितना, मतलब कितना ऐसा तरीका होगा कार नंबर प्लेट बनाने का। मतलब कि आप इसमें कह रहा है कि 2 डिफरेंट डिजिट होना, 2 डिफरेंट लेटर होना चाहिए और इंग्लिश अल्फाबेट में इंग्लिश अल्फाबेट का और 3 डिफरेंट डिजिट होना चाहिए। तो यही इसमें कह रहा है। तो 10 मतलब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें आपको पहला पोजीशन पे क्या कह रहा है कि 26 में से कोई एक रख सकते हैं। फिर इसमें दूसरे 25 में से भी कोई एक रख सकते हैं। अब 0 से 9 ही तक ना होता है आपका नंबर, तो इसमें से 10 हो गया, 10 डिजिट में से कोई यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये 9 तरीके से, यहाँ पे 8 तरीके से, क्योंकि ये रिपीटेशन वाला केस नहीं है, अलग अलग बना। दूसरा एक केस इसमें देता है कि 0 को नहीं रखना है आपको फर्स्ट प्लेस पे, 0 को नहीं रखना है, मतलब यहाँ पे नहीं रखना है। तो फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखना है जब डिजिट देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 ही तरीके से बनाना है। और आपको 0 को नहीं, तो इसमें तो कोई कंडीशन नहीं है, जैसे बनाए थे वैसे ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 8, मतलब जो यहाँ पे लेना नहीं था फिर तो वहाँ तो सेकेंड प्लेस पे तो 0 को ले सकते हैं। तो पहला 9 तरीका हुआ 0 को हटाए, तो फिर दूसरा तो 0 को इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे आया तो इसमें भी एक, और यहाँ पे दो डिजिट ऑलरेडी ले चुके हैं तो यहाँ पे 8 तरीके। सबको अगर गुना कर दीजिएगा आप तो इसमें क्या करना, गुना गुना, सबको गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। यही रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से मैं एक क्वेश्चन लिया था कि आपको कैसे क्लियर, मतलब मेरा मकसद ये है कि आपको मैं थोड़ा सा ही बताऊं लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊं। मतलब कि जो भी मैं थ्योरी बताऊं तो आपको उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन जरूर करवाऊं, क्योंकि आप जब थ्योरी पढ़ते हैं ऐसे पढ़ने के टाइम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि आप थ्योरी तो पढ़ लिए लेकिन उसका एग्जाम्पल का कोई पता ही नहीं है। मतलब कि थ्योरी पढ़े उसके बाद उसके बेस पे अगर आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है
तो आप उसी टाइम उस थ्योरी को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे थ्योरी मिल जाते हैं बट उस पर क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे गूगल पे भी कंटेंट पड़े हुए हैं जो कि आपको उस टाइम आपको दिक्कत होती है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बस जो भी बताऊं, मतलब मैं रूल ऑफ एडिशन बताया तो उस पर एक क्वेश्चन आपको करवा दिया, तो आपको समझ आया होगा कि आखिरकार इसमें करना क्या है। तो बस मेरा यही मुद्दा है कि आपको किसी भी तरीके से, या तो उल्टा या फिर सीधा, किसी भी तरीके से हमको आपको समझाना है। बस मेरा मुद्दा ये है, मेरा ये नहीं मुद्दा। और कंटेंट जो आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड करूं वो बेस्ट से बेस्ट मटेरियल हो, जो कि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए वो आपसे छूटे ना। मतलब आपको, मतलब जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड मैं जो बता रहा हूँ वो आपको आपके एग्जाम में काम आ जाए। बस मेरा ये मुद्दा है। बस मेरा ये नहीं है कि पॉपुलैरिटी गेन करना है। बस मेरा ये मेरा ये कहना है कि बस ये मुद्दा मेरा है कि बस आपको कंटेंट अच्छा से अच्छा प्रोवाइड। तो थ्योरी पढ़ ली। अब हमको, मेरा मकसद ये है कि जो आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जो थ्योरी पढ़ चुके हैं, उनके लिए कुछ मटेरियल मैं दे दूं। तो उनके लिए आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा हुआ, जो कि मैं प्रीवियस क्लास में भी 5 क्वेश्चन बनाया था आईआईटी का, और इसमें भी मेरा कोशिश यही है कि आईआईटी का आपका 5 क्वेश्चन जो है और 5 डिफरेंट तरीका का जो है, तो ये उन बच्चों के लिए है जो मतलब आईआईटी का तैयारी पहले से कर रहे हैं, मतलब जेईई मेंस का पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि ये 2002 में ट्रिपल ई में पूछा हुआ। अब तो जेईई मेंस होने लगा, पहले तो आपके पास ट्रिपल ई होता था और फिर उसके बाद आपको मेंस में बैठना होता था। तो अब हमारे पास जो है आईआईटी और जेईई मेंस एडवांस जो भी होता है। तो जैसे इसमें आइए कि इस क्वेश्चन के जो 5 सीरीज में लिया हूँ, जो भी मैं 5 जो क्वेश्चंस लिया हूँ, तो इसमें मेरा कहना ये है कि ये इसमें जो है, ये सीरीज जो है, जो पहले से तैयारी कर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं थ्योरी, उनके लिए मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ। और जो नहीं भी पढ़ चुके हैं वो समझने का कोशिश करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आईआईटी में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, हमेशा आया हुआ है, जो कि 2002 में भी पूछता है। कई बार निमसेट का एग्जाम जो अब एमसीए एंट्रेंस में, कई बार एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है। तो इस टाइप के एग्जाम में ये आ चुका है। तो ये देखिए, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द नंबर 0 1 2 3 4 a 5 digit number divisible by 3 is to be formed using the numbers 0 1 2 3 4 and 5 without repetition. The total number of ways this can be done. तो सबसे पहले आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि 3 से डिविजिबल हो। फिर कहता है रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, बस यही क्वेश्चन कह रहा है। तो उसका टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें अभी कह रहा था रूल ऑफ एडिशन, तो इसमें जस्ट वही लगाना है आपको कि रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी लगेगा और रूल ऑफ एडिशन भी लगेगा। तो इसमें 2 केस बनाना है। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि 3 से डिविजिबल वाला नंबर कैसा होता है। तो रूल पहले जानते हैं कि जो नंबर 5 डिजिट का हो और 3 से डिविजिबिलिटी, मतलब 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, आप देखिए कि अगर आपको बेसिक ना आए, ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में पूछता है कि जो आपको बेसिक से भी रिलेटेड हो, आपके कंसेप्ट से भी रिलेटेड हो, मतलब मिक्स टाइप क्वेश्चन होता है। मतलब सारे कंसेप्ट को आपको एट ए टाइम लगाना होता है। मतलब आप पहले अगर 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं जानेंगे तो क्या ये क्वेश्चन आप बना पाएंगे? तो पहले तो आपको इस क्वेश्चन में 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या होता है, मतलब कि वैसा नंबर 3 से डिविजिबल होता है जो कि उस नंबर का अगर सम करें और अगर वो 3 से डिविजिबल हो तो वो सारा का सारा नंबर 3 से डिविजिबल हो। तो पहले नंबर को लिखते हैं 0 1 2 3 4 5। अब ये 0 1 2 3 4 5 यही नंबर से हमको 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो 3 से डिविजिबल हो। तो पहला कंडीशन अगर हम इसमें लें, केस 1 में अगर आप 0 को ना लें, 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो 5 डिजिट का नंबर बनेगा केस फर्स्ट में, वो कितने तरीके से बना पाएंगे। तो 0 को देखें हटाए तो 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 15 3 से डिविजिबल है
है। तो अब 5 नंबर है और पांचों को हमको 5 प्लेस पे रखना है। कैसे कैसे सजाएंगे, यही क्वेश्चन है। पहले पोजीशंस पे हम, क्योंकि रिपीटेशन नहीं करना है, तो 4, दूसरे पोजीशन पे 4 तरीके से, पहले पे 5, 3, 2, 1। अब सबको गुना कीजिएगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120। पंचों के 20 दिया, 60 दूनी 120। ये पहला तरीका, केस 1, जो कि इसमें 2 केस लगेगा। तो पहला क्या था आपका कि 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग जान लिए कि वैसा नंबर को 3 से डिविजिबल करते हैं जो सब सम, किसी डिजिट का सम, जो नंबर दिया गया है उसका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल होगा 3 से। अब इसमें देखिए केस 2 में आते हैं। तो केस 2 में आप फिर से अगर मान लीजिए कि 2 को छोड़ते हैं, तो 2 को छोड़े तो क्या नंबर को, अगर 2 को हम हटा दिए तो 5 4 9 3 कितना हो गया, 12 1 13, 13 3 से डिविजिबल है। इसको हटाने से कोई फायदा नहीं। 3 को हटाते, 1 को हटाते, 1 को हटाएंगे तो मान लीजिए कुछ देर के लिए 1 को हटाएं तो 3 2 5 4 9 5 14, क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं, उसको भी नहीं हटा सकते। 4 को हटाते हैं तो 4 को अगर हटा दिए तो 5 3 8 2 10 1 11, 11 11 3 से डिविजिबल है। अब 5 को हटा कर देखते हैं तो 4 और 3 7 और 2 9 1 10, 10 3 से डिविजिबल है? नहीं, इसको भी नहीं हटा सकते। केस 2 में हमको 3 को हटाना पड़ेगा। तो देखिए कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 5 4 9 2 11 1 12, 12 2 से 3 से डिविजिबल है। तो इसमें आपको क्या करना है कि 3 को, तो यहाँ पे क्या किए, 0 को हटाए थे। 0 इज एक्सक्लूडेड इन द फर्स्ट केस। लेकिन इसमें क्या होगा, केस 2 में 3 इज एक्सक्लूडेड मतलब बाहर कर दिया गया। तो बाकी जो 5 डिजिट होगा उसको सजाएंगे। तो पहला पे क्या होगा, 3 को हटा ही दिए तो 3 के बाद क्या बचा, 4 ही डिजिट बचा है। तो 4, एक 0 भी मेरा है तो 4 तो अगर यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे तो आ सकता है। तो फिर मेरे पास 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। मतलब पहला पोजीशन पे तो 0 को नहीं ले सकते, हमारे पास तो 5 है, लेकिन पहले पोजीशन पे तो नहीं ले सकते, लेकिन दूसरे पे तो ले सकते हैं। तो 4 चौके 16 48, मतलब सबको गुना कर दीजिए। तो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 48 दूनी 96। अब हमको क्या है, अब इसमें मल्टीप्लीकेशन का रूल लग गया। अब इसमें दोनों नंबर ऑफ वेज को जोड़ देना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 120 प्लस 96 इज इक्वल टू 216, जो कि आपका ये पहला ऑप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते हैं, जो कि आपको केस, कंडीशन सब लगाना पड़ेगा, आपको बेसिक भी कंसेप्ट आना चाहिए। तो हम ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको बेस्ट, मतलब मैं आपको आईआईटी या फिर कोई भी एग्जाम क्रैक करवा दूं, बट मैं ये कहूँगा कि मेरा जो कंटेंट होगा वो बेस्ट होगा। और मेरा यही फोकस होता है कि मेरा जो भी कंटेंट रहे वो मेरा बेस्ट से बेस्ट कंटेंट। तो ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा। हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए, हेल्पफुल क्वेश्चन है, जो कि आपको हर तरीके के क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये हेल्प करने वाला है। तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। अभी जस्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन था और हम लोग अभी सेकंड क्वेश्चन को, अभी भी उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। और ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। और बहुत ही आसान तरीका, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि आप पढ़े होंगे। जो पहले से बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये फॉर्मूला जरूर पता होगा। अगर नहीं पता है फिर भी मैं बताऊंगा कि अगर इस तरह का केस जब भी आए, मिसिसिपी मतलब क्या कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। मतलब कहता है कि कितने तरीके ऐसे अलग अलग होंगे कॉम्बिनेशंस के, जो कि इस लेटर से बनाया जा सकता है, इस वर्ड के लेटर से। ठीक है, इस टोटल 11 लेटर है, आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है कि अगर P आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो
क्यू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो, आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो, एस आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो, तो इसके लिए फॉर्मूला एक पढ़ना है, जो कि आपका इसमें कितना है, एम तो एक ही है, तो एम एक है, एस कितना है, 4 है, आई जो कितना है वो भी 4 है, पी जो है आपका 2 है। ये पी आइडेंटिकल क्यू आइडेंटिकल, मतलब इसको मान लीजिए पी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, इसको क्यू आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, इसको आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, इसको एस आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा केस रहे तो आपको फॉर्मूला ये याद रखना है, P + 1 Q + 1 R + 1 S + 1 -1। तो इस तरह का केस में जब भी आए आइडेंटिकल वाला केस और कहे कि कितना कॉम्बिनेशन होगा लेटर्स का बनाने का, जो कि ये वर्ड से बनाना है, तो ये जस्ट इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला याद रखना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट आर कंफ्यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो मैं ये कंफ्यूज नहीं, आपको एग्जाम क्रैक करना है, बस आपका फोकस क्या है, एग्जाम कैसे निकलेगा वो आपको फोकस करना है। आप कैसे क्रैक कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, आपको बस क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक सीखना है, जो कि आपको किस तरीके से किस क्वेश्चंस को टैकल करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, ये आपको सीखना है। मतलब कि आपको ये नहीं समझना है कि आखिरकार क्या, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें कंसेप्ट कौन सा लगाना है। तो जब भी आइडेंटिकल का केस हो, P आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, Q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, R आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एंड S आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तो ये आप टोटल नंबर ऑफ वेज का तरीका जो है ये आप याद रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है ये होगा आपका, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो आप नोट डाउन कर लें, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये आपको पहले ये था दिया हुआ। अब इसको हम मिटाते हैं, इरेज करते हैं, और बाकी क्वेश्चन को हम सॉल्व करूंगा। तो ये था आपका। अब देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है नीचे में, अब इसमें देखिए फॉर्मूला पे लगाते हैं। तो P आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मतलब आपका कहने का मतलब 1 + 1, फिर Q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मतलब 4 + 1, R आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मतलब 4 + 1, S आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट 2 + 1, और एक -1 कर देना बस। तो ये है 2 5 5 × 3 मतलब 5 5 जब 25, 25 3 जा 75, 150 -1 मतलब 150 -1 = 149। तो ये आपका जो है ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन IIT में पूछा हुआ है, और आपको इसमें एक फॉर्मूला जो ध्यान रखना है ये वाला, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का केस होगा कभी भी, तो ये हमको लगा देना है फॉर्मूला। तो यही आपका जो है मेन जो है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये भी आपका IIT में पूछा ही हुआ क्वेश्चन है, जो कि मैं अभी डिस्कस किया हूं। अगर अभी भी मैं ये बताता हूं कि अभी भी अगर आपको डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, यू आर फ्रीक्वेंटली आस्क विथ मी, मतलब यू कैन आस्क नो प्रॉब्लम एट ऑल, मतलब यू कैन आस्क फ्रीक्वेंटली विथ मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मतलब कि मैं अभी भी बताता हूं कि अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई आपके पास डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इसको नोट डाउन कर लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मतलब बढ़ते हैं, मतलब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस को इससे भी अच्छे तरीके से करने का कोशिश करेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लें। और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से भी आप लोग एक नया टेक्निक सीखने वाले हैं। तो आइए इस टेक्निक को अभी जस्ट क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि क्या है, तो द नंबर ऑफ पॉसिबल सेलेक्शंस ऑफ वन और मोर क्वेश्चन फ्रॉम 10 गिवन क्वेश्चंस हैविंग एन अल्टरनेटिव इज, मतलब कि आपको 10 क्वेश्चन दिया है मान लो इस तरीके से, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, ऐसे दिया हुआ 10 क्वेश्चन। उसमें से कहता है एक या एक से अधिक क्वेश्चन सिलेक्शन करने का कितना ऐसा तरीका होगा जो कि हर क्वेश्चन का
सेलेक्ट करने का तरीका जो है वैकल्पिक है, मतलब अल्टरनेटिव है, मतलब आपको उसको लेना है या नहीं लेना है, मतलब आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, या तो दोनों को छोड़ सकते हैं। ये आपके पास अल्टरनेट, मतलब यही आपको सिलेक्शन, मतलब यही आपको जो है। और ऐसे मैं बता दूं कि वन और मोर सिलेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो 2n-, कई बार ऐसा पढ़े होंगे कि कितना बार ऐसा होता है, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। मतलब यहाँ पे क्या करना है कि आपका तरीका ढूंढना है कि आखिरकार कितने तरीके से उस क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप पता करना है कि जैसे क्वाइन के केस में आप क्या करते हो, क्वाइन अगर 2 है, 1 है, तो हेड और टेल का केस में क्या लेते हैं, 2n, मतलब उसका नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, मतलब टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हो, 2n करके। तो यहाँ भी वही करना है कि अगर क्वेश्चन को लेना है या छोड़ना है या फिर दोनों को छोड़ देना है, तो वो केस में आपका क्या है यहाँ पे, बस यहाँ पे क्या होगा कि आपका तरीका क्या हो गया। पहला केस अगर हम क्वेश्चन लेने का, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन को लेने का तरीका या फिर छोड़ने का, तो पहला ये तरीका हो गया कि पहला तरीका ये हो सकता है कि अगर हम क्वेश्चन को छोड़ दिए, कोई भी क्वेश्चन को ऐसे ले सकते हैं, क्वेश्चन 2 को छोड़ दिए, क्वेश्चन 3 को छोड़ दिए, क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा, तो वो कितने तरीके ऐसे होंगे। तो पहला मान लीजिए क्वेश्चन हम छोड़ दिए, फिर होता है दूसरा कंडीशन की क्वेश्चन को ले लिए, फिर हम दोनों ही क्वेश्चन को ये ले लिए या फिर छोड़ दिए। और एक क्या सोचना है आपको कि टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितना हो गया, या तो इसको लिए या तो इसको छोड़ दिए, या तो दोनों को छोड़ दिए या दोनों को ले लिए, क्योंकि वन और मोर क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट करने का 10 क्वेश्चन में से। तो या तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप मैक्सिमम टाइम क्या होगा कि आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि आखिरकार करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको केस लगाना होगा, केस। इसमें करना क्या है कि मतलब इसमें कौन सा कंडीशन को लेना है, कौन सा छोड़ना है, ये आपको सबसे पहले जानना होगा। तो पहले इसमें क्या करते हैं कि इसको छोड़ दिए, फिर ले लिए, फिर दोनों को छोड़ दिए, दोनों, ये टोटल आपका 3 कंडीशन है। क्या करना है कि जैसे प्रोबेबिलिटी में हम देखे थे कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 मतलब कि एक कॉइन के केस में आप कैसे निकालते हैं कि 2 केस होता है हेड और टेल का, तो 2n, तो 2 कॉइन होगा तो 2 3 कॉइन होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लेने का और छोड़ने का और दोनों छोड़ने का, दोनों लेने का, ये 3 कंडीशन आपके पास। टोटल पॉसिबिलिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करने का क्या हो जाएगा 3 अब एक ऐसा भी केस होगा उसमें इंक्लूडेड जो कि आप सारा ऐसा ना हो कि सारा क्वेश्चन ही छोड़ दिए, तो फिर क्वेश्चन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब सारा क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो आपका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा क्वेश्चन का। तो यहाँ पे क्या करना है कि पहले तो क्वेश्चन को मतलब कि इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, केस क्या 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 बनेगा, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव कहाँ है, वहीं पे आपको क्वेश्चन मेन समझना है कि हर क्वेश्चन को लेने का या छोड़ने का आपके पास ऑप्शन है, ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो मान लीजिए ले लिए या फिर छोड़ दिए, पहला कंडीशन ये हो सकता है, या तो फिर ले लिए या तो फिर छोड़ दिए, दूसरा कंडीशन या तो दोनों को ले लिए या तो दोनों को छोड़ दिए, 3 कंडीशन ही हो सकता है आपके पास। अब क्या है कि इसमें टोटल पॉसिबिलिटी निकालना है आपको। तो टोटल पॉसिबिलिटी कैसे निकालते, 10 क्वेश्चन है तो 10 तो 3 एक ऐसा भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा जो कि आप 10 का 10 छोड़ दिए। तो ये था आपका कि एक इसमें घटाना पड़ेगा, यही आपका बी नंबर ऑप्शन हो गया। तो यही था क्वेश्चन। अगर अभी भी आपको इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आप कमेंट्स करके बता सकते हैं हमें कि यहाँ पे हमको डाउट है। तो ये क्वेश्चन था जो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन था। और अगर अभी भी आपको अगर केस बनाने से रिलेटेड, ये पहला को ले सकते हैं, दूसरा को छोड़ सकते हैं, या दोनों को छोड़ सकते हैं, या दोनों को ले सकते हैं, ये 3 केस, टोटल पॉसिबिलिटी 3 और एक ऐसा कंडीशन बनेगा जो कि 7 में से 7, अगर 10 में से 10 अगर क्वेश्चन छोड़ दिए तो कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, इसलिए एक घटाना पड़ेगा। एक घटाकर चलते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसा है 3 - 1 इसका टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को अगर आप समझ लिए हैं तो इसको नोट डाउन करें और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे कि 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है। इसमें क्या कह रहा है कि ए पर्सन विशेस टू मेक अप एज मेनी डिफरेंट पार्टीज एज ही कैन आउट ऑफ हिज 20 फ्रेंड्स सच दैट इट्स
party consists of the same number of persons, the number of friends he should invite at a time. मतलब कि वो पार्टी के लिए इनवाइट करेगा. विशेष टू मतलब कि ये कह रहा है कि हम नंबर ऑफ पर्सन्स को इनवाइट करना चाहते हैं. और मतलब कि ए पर्सन विशेष टू मेक अप एज मेनी डिफरेंट पार्टीज एज ही कैन आउट ऑफ हिज 20 फ्रेंड्स such that each party consists of the same number of persons, the number of friends he should invite at a time. मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्सन विशेष करता है मतलब पार्टी को ये करने का, डिफरेंट पार्टीज को ऑर्गेनाइज करने का. ही कैन आउट ऑफ हिज 20 फ्रेंड्स such that each party consists of the same number of persons. मतलब कि हर पार्टी में जो है ये कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ पर्सन्स होना चाहिए. each 20 friends such that each party consists of the same number of persons, the number of friends he should invite at a time. मतलब कितने पर्सन्स को एट ए टाइम वो इनवाइट कर सकता है, ये आपका क्वेश्चन है. तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझ रहे थे कि ए पर्सन विशेस टू मेक अप एज मेनी डिफरेंट पार्टीज एज ही कैन आउट ऑफ हिज 20 फ्रेंड्स सच दैट ईच पार्टी कंसिस्ट ऑफ द सेम नंबर ऑफ पर्सन्स. मतलब कहता है कि इस पार्टी में यही 20 आदमी से पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है. अब कितना नंबर होगा पार्टी का, मतलब कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यही 20 फ्रेंड्स को इनवाइट करके. मतलब सेम नंबर को बुला बुला कर आप कितना ऐसा पार्टी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर. तो ये क्वेश्चन जो है थियोरेटिकल है और थ्योरी से रिलेटेड है. मतलब कि इसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि आर फ्रेंड्स को एट ए टाइम आप सेलेक्ट करते हैं तो टोटल जो सिलेक्शन करने का तरीका जो होगा वो 20 CR. बट इसमें एक केस है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, एक कंडीशन है आपको याद रखना पड़ेगा. क्या वो कंडीशन है कि ये चाहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज को हम बनाएं, मतलब करें, ऑर्गेनाइज करें. वही 20 फ्रेंड से सेम नंबर ऑफ पर्सन से ये कहता है कि वे पर्सन को ऐसा इच्छा है कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टी डिफरेंट पार्टीज एज ही कैन आउट ऑफ हिज 20 फ्रेंड. वही 20 फ्रेंड में से वो ज्यादा से ज्यादा पार्टी ऑर्गेनाइज करता चाहता है. उसके बाद सेम नंबर ऑफ पर्सन होना चाहिए, नंबर ऑफ पर्सन ही शुड इनवाइट एट ए टाइम. तो कितना ऐसा नंबर को एट ए टाइम इनवाइट करना चाहिए कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज को ऑर्गेनाइज कर पाएगा. तो इसका एक रूल होता है कि जब भी अगर ऐसा NCR रहता है, व्हेन NCR when NCR is maximum, if NCR is maximum, NCR is maximum if it n/2 जो कि इवन होना चाहिए. मतलब इवन जब होगा नंबर ऑफ पर्सन्स जो है जो 2 से डिवाइड होगा, मतलब ये नंबर जितना भी पर्सन्स दिया हुआ है n दिया हुआ है, अगर वो 2 से डिविजिबल होगा तभी NCR जो मैक्सिमम होगा. तो इसमें जो है कितना नंबर ऑफ पर्सन्स को एट ए टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें जो है 20, अगर जो भी नंबर ऑफ पर्सन्स दिया है, अगर नंबर दिया हुआ है जो भी n का वैल्यू अगर 2 से डिविजिबल होगा तभी उसी केस में हम लोग क्या करेंगे, जो है ज्यादा से ज्यादा पार्टी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कर सकते हैं. तो मैक्सिमम कब होगा, अगर R लेते हैं तो 20 CR. अगर R का वैल्यू डिसाइड करना है कि R कितना लेना है, तो अगर n/2 अगर इवन है तब वहां से क्या करेंगे कि आपका जो है ज्यादा से ज्यादा मतलब पार्टी को हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. मतलब कि अगर आपका n/2 अगर इवन आता है तो इसमें इवन नंबर एक ही है जो कि 10 को अगर आप सेलेक्ट करेंगे, 10 नंबर को अगर एट ए टाइम अगर आप बुलाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्टी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है,
इस ये जो है आपको NCR तभी मैक्सिमम आएगा जब ये जो n/2 जो है आपका इवन नंबर आएगा, मतलब इवन को सेलेक्ट कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पार्टी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बस ये ट्रिकी क्वेश्चन है, याद रखने का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम टाइम में ये याद रखिए कि ये जो है मैक्सिमम टाइम आप भूल जाते हैं, इसलिए इसको याद रखेंगे कि जब भी NCR मैक्सिमम होगा जब भी वो n/2 जो है इवन होगा, जब n अगर 2 से डिविजिबल होगा तभी वो मैक्सिमम। तो n/2 क्या मिला 10, तो 10 को अगर लेते हैं, अगर एट ए टाइम 10 नंबर ऑफ पर्सन अगर 10 लेते हैं तो आपका पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सेम नंबर ऑफ पर्सन के साथ। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप फिर से डाउट अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसके बाद मैं उस डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो ये आपका था 4th क्वेश्चन। और आइए हम लोग नेक्स्ट, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ इसलिए आपका ये 4th क्वेश्चन था। 4th क्वेश्चन यूज होते हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन के केस में हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से इसका सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कह रहा है एक पॉलीगॉन है, कोई भी पॉलीगॉन ले सकते हैं, पॉलीगॉन मतलब कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन, हैज 173 डायगोनल्स, हाउ मेनी साइड्स इट्स हैव। कहता है कि टोटल 173 डायगोनल्स दिया हुआ है। तो हमको कहने का मतलब ये कोई भी फिगर अगर आप लेते हैं, अगर मान लीजिए स्क्वायर ही लेते हैं, इसमें टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल कितना बना पाते हैं 2, A B C D, कोई भी, इसमें 4 साइड है तो डायगोनल कह रहा है, तो डायगोनल का संख्या कैसे निकालेंगे। अगर टोटल डायगोनल निकालें तो टोटल नंबर मान लीजिए n है, तो एट ए टाइम अगर एक साइड को बनाना है तो 2 पॉइंट्स को लेना पड़ेगा। एक साइड बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए ना, A B, तो एक साइड बना। इस तरीके से एक साइड को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए तो एक साइड आप बना पाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन में तो पहले NC2 मतलब साइड को निकालने के लिए तरीका ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ साइड कितना होगा NC2 तरीके से। अगर मान लीजिए कि n पॉइंट्स है तो 2 को सेलेक्ट करके कितना बना पाएंगे साइड्स, वो हो गया। बट यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि 170 डायगोनल्स आपको पता है, तो डायगोनल के केस में क्या करेंगे कि अगर इसमें से साइड को घटा दें, टोटल पॉसिबिलिटी में से अगर इसमें साइड को घटा दें, n को घटा दें, तो आपका बचेगा क्या, क्योंकि साइड को तो बना रहे हैं हम 2 पॉइंट्स को मिलाकर। तो NC2 - 1 यही तो होता है डायगोनल के बराबर। डायगोनल आपको पता है, जो कि डायगोनल आपको पता है 172, तो यही बराबर हो जाएगा NC2 - 1 = 173। तो ये आपका डायगोनल का फॉर्मूला कि मतलब अगर इसमें से टोटल पॉसिबिलिटी में से अगर साइड ही घटा दिए तो ये बचेगा क्या, डायगोनल्स, क्योंकि डायगोनल्स को भी 2 पॉइंट से मिलाकर बनाते हैं, तो टोटल से ये बच जाएगा। किसी भी पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, डायगोनल्स जो है आपका उसी तरीके से निकालेंगे। तो आपका यहाँ पे जो है ये अगर फिगर अगर आप नोट डाउन कर लिए, डायगोनल का फॉर्मूला नोट डाउन कर लिए, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, आइए अभी क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका NC2 - n जो ये डायगोनल देता है वो डायगोनल आपको 173 पता है। तो हम यहाँ पे साइड्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स तो n का फैक्टोरियल बाई 2 n - 2 n बराबर 173, यही आपको दिया हुआ है। अब इसी से नंबर ऑफ साइड निकाल देंगे। तो मान लीजिए नंबर ऑफ साइड्स n है तो n का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n जो है इसको लिखेंगे n × n - 1 × n - 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे ऐसे फैक्टोरियल को बढ़ाकर n - 2 का फैक्टोरियल, यहाँ से ये कट जाएगा 173। अब यहाँ पे आपका बच गया क्या, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2, n × n - 1/2 बराबर 170, यही हो गया, जनरली बचा। और यहाँ पे क्या बचा हुआ था, -n, जो कि आपको लिखना होगा। तो n² - n/2 -n बराबर 170। तो n² - n -2n है ना /2 बराबर 170। तो यहाँ पे फाइनली आपका जो इक्वेशन बना वो n² - 3n, और ये जो होगा 170 × 2।
एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस जो होगा बराबर 0, 7 दूनी 14, 1 दूनी 340, एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 340 बराबर 0। अब यहाँ पे आप ले सकते हैं कंडीशन क्या, तो 20 और 17 को अगर गुना करते हैं तो 340 आता है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आ गया एन स्क्वायर माइनस 20n प्लस 17n माइनस 340 बराबर 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको फैक्टर पे तोड़ देंगे, n इंटू एन माइनस 20 प्लस 17 माइनस 30 प्लस 17 n माइनस 20, यहाँ पे 2 n माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ पे n माइनस 20 कॉमन हो गया, n प्लस 70। तो निगेटिव तो साइड होगा नहीं, कोई साइड निगेटिव आज तक हुआ नहीं है, तो n बराबर हमारा जो है वो 20 होगा। मतलब मेरा जो आया वो n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो n बराबर 20। तो यही था क्वेश्चन। डायगोनल के केस में मैक्सिमम टाइम में आपको क्या करना है, डायगोनल के केस में मैक्सिमम टाइम आपको क्या करना है, NC2 मतलब टोटल जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है साइड्स का, उसमें से साइड्स घटा देंगे, डायगोनल के बराबर आ जाएगा। कोई भी पॉलीगॉन पे ये केस लग सकता है। तो ये मेनली आपको ये ध्यान में रखना है, बस ये फॉर्मूला। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ये आप फैक्टराइज किए हैं। यहाँ था आपको सॉल्व किए NC2 को, तो n फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब इसको खोल दिए, खोलने के बाद n माइनस 1 n माइनस 2 तक गए, n माइनस 2 n माइनस 2 खत्म हो गया, n इंटू n माइनस 1 बचा। अब यहाँ से आपका क्या आ गया, इधर क्वाड्रेटिक बन गया। इसको सॉल्व किए और इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से आपका इधर है, यहाँ से इसका सॉल्यूशन इधर, फिर यहाँ से आपका ये यहाँ से अलग कर दी। तो यहाँ यही आपका इतना सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। बस ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कुछ नहीं है ये क्वेश्चन में, बट इतना ही है कि उसमें क्वाड्रेटिक लगे। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो ये था मेरा आज का सेशन, जो कि 5 क्वेश्चंस का मैं सीरीज लेकर आया था, और कुछ कंसेप्ट जो रूल ऑफ एडिशंस को हम लोग सीखे और कुछ क्वेश्चंस को क्लियर किए। मतलब कुछ क्वेश्चंस जो था IIT में प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन को हम लोग क्लियर किए। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। अगर इस क्वेश्चन में भी अगर अभी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ये हमारा जो है आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और मैं ये लास्ट में फाइनली ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है या फिर खराब लगता है, आप लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें, और ज़रूर से ज़रूर एक बार वॉच करें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए। आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं JEE मेंस या फिर IIT JEE एडवांस NDA, वो सब के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक मारें, अगर खराब लगता है तो डिसलाइक मारें। थैंक यू गाइस। और हम लोग अब नेक्स्ट